लिनफान तू बेकार है, अभी सो रहा है। मुझे तो अब तक पंख लग जाने चाहिए थे, फिर भी इस दुनिया में क्यों हूँ? गौरैया वंश के 8 महान घराने तीतर देवता के पूर्वज को प्रणाम करते हैं। पूर्वज ने स्वर्ग, पृथ्वी और मनुष्य की तीनों नाड़ियों की ऊर्जा एक छोटी सी जगह में समाहित कर दी। यह कितनी अद्भुत कला है, सच में दिव्य तकनीक है। पत्ते जैसा जीवन, जीत हार दोनों ही साधना है। बस अफसोस है कि मेरी उम्र खत्म होने वाली है। यह तारों का जाल मैं आधा ही पूरा कर पाया। क्या देख रहा है? लिन परिवार का मुखिया सभी शिष्यों को बुला रहा है पूर्वज मंदिर में महत्वपूर्ण बातचीत के लिए। जल्दी कर सकता है। लिन परिवार तीतर द्वार। बकवास मत कर, अब चल नहीं सकता। बाई परिवार के बाई येचेन को नियुक्त किया जाता है तीतर द्वार के आदेश प्रभारी के रूप में 5 वर्षों में होने वाली तीतर देवता चयन प्रतियोगिता के लिए जिम्मेदार। यह 8 द्वार तीतर कला की महान विद्या मैंने अपनी युवावस्था में रची थी। तुम लोग इसे अच्छे से साधो, आलस्य मत करो। पूर्वज के उपदेश का पालन करेंगे। पूर्वज के स्वर्गारोहण की विदाई। नहीं सोचा था कि 1000 साल बाद मैं एक छोटे शिष्य के शरीर में जीवित रहूंगा। अच्छा है, तो चलो देखते हैं लिन परिवार का 1000 साल बाद का दृश्य आखिर कैसा है। होंग त्यानक्सू पूर्वज के महापरिनिर्वाण के बाद सबसे प्रतिभाशाली प्रतिभा है। अब तक 3 बार लड़ा और तीनों बार जीता। पहले ही 3 परिवारों को निगल चुका है। ये ऐसा कोचे। अगर हमारे लिन परिवार में कोई ऐसा हो जो इस कठिन पहेली को सुलझा सके, तो शायद होंग त्यानक्सू इतनी आसानी से हमारे लिन परिवार को चुनौती देने की हिम्मत नहीं करता। लिनफान, अब जब होंग परिवार का प्रतिभाशाली आ रहा है, तू एक बेकार आकर क्या करेगा? बेकार यहाँ क्यों आया? बस उसे देखते ही गुस्सा आता है। चलो हम लिन परिवार के मुखिया से मिलने चलते हैं। नहीं सोचा था कि अपने समय में बनाई गई यह पहेली लिन परिवार को 1000 साल तक परेशान करेगी। यह तीतर पहेली भले ही शुरुआती स्तर की हो, लेकिन इसे पार करने के लिए दृष्टि, श्रवण और अंगुली तीनों का होना जरूरी है। दृष्टि, श्रवण, अंगुली, तेजी से चल रही तीतर पहेली के बीच सटीकता से तीतर पत्ते को पकड़ना। अंत में निश्चित प्रहार, स्वर्गीय जैकपॉट पूर्ण तीतर पहेली, अंतिम हल। खबर फैलाओ, होंग परिवार जल्द ही चुनौती देने आ रहा है। हमें भी पूरी तैयारी कर लेनी चाहिए। ये होंग परिवार को वो सारी करा थी। किसने तीतर पहेली को हल किया? गौरैया बाजी किसने हल की? पता नहीं। लिनफैन कहता है, अभी किसने गौरैया बाजी हल की? बच्चों का खेल है, क्या इसके लिए और लोग चाहिए? तुम्हारा कहना है कि यह गौरैया बाजी तुमने हल की? हाँ सही। लिनफैन, लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। यह गौरैया बाजी 1000 सालों से कोई नहीं हल कर पाया। तुम जो परिवार की गुप्त विद्या आस्तीन में ब्रह्मांड की शुरुआत भी नहीं जानते, बेकार। और तुम हल करने का दावा करते हो? एक टूटी फूटी बाजी, इसमें पढ़ने जैसा क्या है? हांग परिवार का होंग त्यानशु
चुनौती देने आया हूँ। बाई जी, लिन परिवार से खबर आई है। बताया गया है कि किसी ने 1000 साल पुरानी गौरैया बाजी हल कर दी। हाँ, दिलचस्प है। होंग तियानशु आज इत्तेफाक से वह भी लिन परिवार में चुनौती देने गया है। फिलहाल तीतर द्वार का गद्दार मुरोंग हाई दशिया पर नजर रखे हुए है। हमें जल्दी से कोई उपाय खोजना होगा। हम सोचते थे कि होंग तियानशु युवाओं में सबसे आगे है, मगर पता नहीं था कि लिन परिवार में एक और गौरैयाबाजी वाला आ गया। थोड़ा दिलचस्प है। गाड़ी तैयार करो, लिन परिवार चलें। हाथ जेड जैसे कोमल उंगलियां बांस जैसी लंबी आस्तीन में ब्रह्मांड के उत्तराधिकारी। हांग चांगफिंग, क्या तुम इस तरह अपने शिष्यों को सिखाते हो? ललकारने का तरीका भी नहीं पता और हिम्मत की हमारे लिन परिवार का नाम बदनाम करने की। नियम कमजोरों के लिए नहीं बल्कि ताकतवरों के लिए है। जहाँ तक तुम्हारे लिन परिवार की बात है। क्या उसने कुछ गलत कहा? दाशिया के गौरैया वंश के 8 महान घराने सब नेता विहीन हैं। हमारा हांग परिवार बहुत ताकतवर है। हमने एक साथ 3 परिवारों को चुनौती दी। आज तुम्हारे लेन परिवार की बारी है। अगर तुम हार गए तो नियम के अनुसार मेरे सामने घुटने टेको और चाय पिलाओ और हमारे हांग परिवार के अधीन हो जाओ। हांग परिवार के नौजवान, इतना अभिमान मत करो। क्या सच में लगता है कोई तुम्हें रोक नहीं सकता? अभिमान? आमतौर पर मुकाबले में दोनों तरफ से 2 लोग आते हैं। मैं तुम्हें छूट देता हूँ। तुम लिन परिवार 3 लोग ला सकते हो। मेरे साथ मुकाबला करने खेल का तरीका, नियम तुम्हारा लिन परिवार तय करेगा। क्या तुम डर गए या फिर तुम्हारा लिन परिवार सिर्फ नाम का बड़ा है और इसके लायक ही नहीं कि गौरैया वंश के 8 महान घरानों में से एक हो? हांग तियानशु, बहुत ज्यादा मत करो। भले ही तुम प्रतिभाशाली हो, लेकिन तुम्हारी उम्र में गौरैया कला में कितना निपुण हो सकते हो? हमारे लिन परिवार की गुप्त विद्या भी कम नहीं है। सही कहा, हमारा आस्तीन में ब्रह्मांड तुम्हारे हजारों पेड़ और फूल से कम नहीं है। अच्छा, तो लिन परिवार तुम्हारी शर्त स्वीकार करता है। अगर आज लिन परिवार हार गया तो हम हांग परिवार के अधीन हो जाएंगे। मैं घुटने टेक कर चाय पिलाऊंगा। लेकिन अगर तुम हार गए तो आज के बाद तुम्हारा हांग परिवार जब भी मेरे लिन परिवार के किसी सदस्य को देखे उसे रास्ता छोड़ना होगा और आज के बाद हमारे लिन परिवार को सर्वोपरि मानना होगा। ठीक है, सौदा पक्का। उम्मीद है तुम्हारा लिन परिवार मुझे अच्छी तरह से खेलने देगा। चलिए। इस जुए का मुझे अंदाजा नहीं था कि बाई मिस आप भी आ गईं। लिन परिवार बहुत डर गया है। सुना है किसी ने बुजुर्ग का 1000 साल का चिड़िया का खेल तोड़ दिया। अब यहाँ आई हूँ, बहुत तकलीफ दी, माफ करना। मिस, इस बार आप गुप्त रूप से आई हैं। मिस का पता किसी को मत बताइए। ठीक है। मुझे मत कहो कि मैं तुम्हें सता रहा हूँ। हांग परिवार की ओर से सिर्फ मैं हूँ। तुम लिन परिवार के जितने भी हो सब आ जाओ। अगर कोई मुझसे जीत सका तो मैं हार मान लूंगा। हांग तियानक्सु, तू समझता है कि तू चिड़िया के खेल में अजेय है? मेरे लिन परिवार में कई महारथी हैं। अगर तुम्हारा हांग परिवार का मुखिया भी आ जाए तब भी इतना अकड़ नहीं सकता एक अकेला 3 का सामना करे। हमारे साहब में जबरदस्त प्रतिभा है। तुम लिन परिवार के लिए एक काफी है। तेरा मुंह बहुत बड़ा है, तो आज हम तीनों तुझसे सबक लेते हैं तेरी चिड़िया की कला। ये हैं लिन कियान, लिन चांगफेंग और लिन चांगहाई, 3 बुजुर्ग। सुना है इन तीनों बुजुर्गों का आस्तीन में ब्रह्मांड 7वें चरण तक पहुंच गया है। परिवार के मुखिया से ही कम है। इस बार तीनों एक साथ जरूर हांग तियानक्सु को बुरी तरह हरा देंगे। बुरी तरह हारकर वापस जाएगा। 7वां स्तर? यह काफी नहीं, बहुत दूर है। आओ, मुझे दिखाओ अपने लिन परिवार का आस्तीन में ब्रह्मांड।
आस्तीन में ब्रह्मांड। चिड़िया के पत्तों की 8 कलाओं में से एक। पत्ते फेंटने की तरकीब से अपनी ज़रूरत के पत्ते पहले से अपने पास लाना। अगर 3 लोग मिलकर एक तरह का जाल बनाएं तो आपस में पत्ते बदल सकते हैं। आस्तीन में ब्रह्मांड यह 8 तकनीकों में से एक है। पत्ते फेंटने की चाल से अपने लिए जरूरी पत्ते पहले से फेंट लेना। अगर 3 लोग मिलकर एक जाल बना सकें, आपस में पत्ते बदल सकते हैं। एक टोंग। कांग। 4 त्याव। कांग। 8 वान। कांग। 3 त्याव। हांग परिवार का बच्चा हारेगा। कांग। 4 बांबू। कांग। 2 त्याव कांग। 5 वान कांग। तकनीक तो ठीक है, लेकिन बुनियाद कमजोर है। सिंगल वेटिंग सिंगल। सिंगल। लिन परिवार का आस्तीन में ब्रह्मांड एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर रहा है। होंग। त्यांशु ने एक भी पत्ता नहीं उठाया। अब लिन परिवार के तीनों लोग विजयी स्थिति में हैं। बस एक पत्ता चाहिए जीतने के लिए। होंग त्यांशु खतरे में है। त्याव। जो मैंने लू परिवार को सिखाया था, वह पत्ता हटाने वाला हाथ आज हांग परिवार के वंशज में दिखाई दिया। बेहूदगी है। जीत गया। जीत गया? यह आस्तीन में ब्रह्मांड हार कैसे गया? नामुमकिन नामुमकिन। मैंने अपने पत्ते बदल लिए थे, है ना? तू बेवकूफ। तुम बेकार। और तुम कचरे का कचरा। तुम लोग सोचते हो कि जब तुम चुपके से पत्ते बदल रहे थे मैंने नहीं देखा? मैं बस देखना चाहता था तुम कितने बेवकूफ हो। मुझे विश्वास नहीं होता तुम लिन परिवार के आस्तीन में ब्रह्मांड को हरा सकते हो। मैं नहीं मानता तुम हमारे लिन परिवार के आस्तीन में ब्रह्मांड को तोड़ सकते हो। प्राकृतिक जीत तोड़ दिया और सच में जीत गया। प्राकृतिक जीत, एक ही रंग का हाथ, इतना बड़ा हाथ कैसे हो सकता है? यह असंभव है। मैंने तो फेर बदल करते समय तुम्हें एक बेकार हाथ दिया था। अब यह कैसे? ये कौन सी चाल है जो हमारी जानकारी के बिना ही पत्तों के ढेर में से पत्ते बदल दिए? तुमने क्या किया? पत्ते बदलने की बात आई। हमारे लीन परिवार का आस्तीन में ब्रह्मांड पूरे गौरैया वंश में अद्वितीय है। तुम कैसे बिना किसी को पता चले हम तीनों के पत्ते बदल सकते हो? तुम तीनों बेकार हो। सच में लगता है कि तुमने हमें फंसा लिया। हमारे साहब शुरू से ही तुम्हारी कमियां देख ली थीं। बेनकाब नहीं किया, बस देखना चाहते थे तुम्हारी हार की हालत। तुम मेरी नजर में तुम लिन परिवार तो बस छोटी मोटी चालें खेलते हो। कैसा लगा बुढ़ा? तुम लिन परिवार के ये बेकार लोग, मुझे तो कोई दिलचस्पी नहीं है। चल तू मेरे साथ खेल। होंग तियानशु, तुम बहुत ज्यादा मत करो। हमारे लिन परिवार के मुखिया का तुम अपमान नहीं कर सकते। अगर मुकाबला करना है तो मैं तुमसे करूंगा। तुम जैसे बेकार आदमी हमारे साहब से मुकाबला करने के लायक? अगर तीतर देवता के पूर्वज को पता चले कि तुम्हारे लिन परिवार के पास एक भी व्यक्ति नहीं जो आस्तीन में ब्रह्मांड की 9वीं अवस्था तक पहुंचा हो, तो क्या वह गुस्से में जी उठेगा? तुम बस करो हांग परिवार के छोटे। तुमने अभी जो चाल चली शायद तुम्हारी खुद की बनाई हुई तीतर कला है ना? खुद की बनाई हुई तीतर कला सुनने में आया है कि केवल असाधारण प्रतिभा वाले ही खुद की तीतर कला बना सकते हैं। उसमें तीतर देवता जैसी क्षमता है। हमारे साहब की इस चाल का नाम है हथेली में बुद्ध का राज्य। अगर तुम लिन परिवार डर गए हो तो तुरंत घुटने टेक कर हार मान लो और अपनी तीतर कला दे दो। शायद हमारे साहब फिर दया दिखाकर तुम्हें माफ कर दें। श्याओया, अब मुझे तुम्हें सबक सिखाना होगा। यह लिन परिवार की बेकार तीतर कला मेरे साहब के रुतबे के लायक नहीं है। तुम साहब, दासी से गलती हो गई। हांग परिवार के छोटे, तुमने हिम्मत की निंदा करने की पूर्वजों की हजारों साल पुरानी तीतर कला की।
यह तो पूर्वजों का अपमान है। हर युग में नए प्रतिभाशाली लोग आते हैं और तीतर देवता के पूर्वजों की तीतर कला हजारों साल पुरानी है, तो अब उसे नए रूप में बदलना चाहिए। केवल हमारे साहब की तीतर कला ही तीतर द्वार का नेतृत्व कर सकती है। कैसा है बूढ़े? या फिर तुम मेरी काबिलियत आजमाना चाहते हो? कैसे हो बूढ़े? चल तू ही मेरी कला देख ले। अफसोस, यह शरीर लड़ने के काबिल नहीं है। अब देखो तो ठीक है। यह दौर, हम हार मानते हैं। इस छोकरे में प्रतिभा तो है, लेकिन चरित्र कमजोर है। बोरिंग? मुझे लगा था तू अपनी इस बुझती हुई देह को दांव पर लगाकर मुझसे भिड़ेगा, लेकिन तुम्हारे लिन परिवार में कोई लायक नहीं है। जब हार गए हो तो जल्दी से घुटने टेक कर चाय पेश करो। अद्भुत प्रतिभा, अफसोस बहुत अभिमानी है, कोई गुंजाइश नहीं छोड़ता। ऐसा व्यक्ति पूर्वजों की विरासत के लायक नहीं। हालांकि नियम तोड़ दिए, लेकिन आज की स्थिति अलग है, तो मुझे ही आगे आना होगा। रुको। वह क्या करने वाला है? लिन फान क्या करने वाला है? तूने कहा था ना कि लिन परिवार के सभी को चुनौती देगा। अभी तो मुझसे मुकाबला बाकी है। क्या तूने नहीं कहा था कि तू लिन परिवार के सभी लोगों को चुनौती देगा? अभी तू मुझसे मुकाबला भी नहीं किया है। लिन फान, तू एक बेकार आदमी सामने आया है। क्या तू लिन परिवार को शर्मिंदा करना चाहता है? जल्दी वापस नहीं जाता? तू लिन परिवार का बेकार आदमी है। क्या तू हमारे मालिक से मुकाबला करने लायक है? तू वापस जा। अपने लिन परिवार की बेकार कला पहले ठीक से सीख ले, फिर बात कर। लिन परिवार हार गए। जीत हार माननी पड़ेगी। घुटने टेक कर चाय पेश करो। मालिक नहीं। चाय पेश करो। घुटने टेको। हम लिन परिवार हांग परिवार के लिए सेवा करने को तैयार हैं। हांग तियानशु, तू तुम्हारा लिन परिवार मेरे जूते भी नहीं उठा सकता। ये चाय तो रहने दो। तुम लिन परिवार वाले मेरे जूते उठाने के भी लायक नहीं हो। ये चाय तो रहने दो। होंग तियानशु, क्या मतलब? क्या मतलब? तुम लिन परिवार वाले मेरे हांग परिवार के जागीरदार बनने के लायक नहीं। मैं ये चाय ठुकराता हूँ। क्या चाय ठुकरा दी? तीतर द्वार के कायदे के मुताबिक अगर विजेता हारने वाले की चाय ठुकरा दे तो हारने वाले को 3 दिन के अंदर यहीं खत्म हो जाना होगा। होंग तियानशु हमारे लिन परिवार को मिटाना चाहता है। हांग परिवार का बच्चा, पहले हम लिन परिवार को धोखा दिया, फिर हमारा अपमान किया। क्या तू सच में समझता है कि हमारा लिन परिवार कोई गुस्सा नहीं रखता? अगर तुम्हारे लिन परिवार में इतनी ताकत है तो मैं अपने आप यहाँ से चला जाऊंगा। लेकिन क्या तुम लिन परिवार में कोई है? तू 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 या तू? बेकारों का झुंड यहाँ भौंक रहा है। मेरी नजर में तीतर द्वार का लिन परिवार का कोई वजूद नहीं बचा। तू श्याओयान, चलो चलते हैं। साहब, अरे नौजवान, तेरी प्रतिभा अच्छी है, लेकिन लिन परिवार ने हार मान ली और चाय पेश की। घुटने टेक कर चाय दी। और तू बहुत जोर डाल रहा है, दुनिया के नियमों को अनदेखा कर रहा है। हाँ, तेरा अभी का पत्ता हटाने वाला हाथ तो ठीक था, लेकिन तेरी पत्ते बदलने की चाल वाकई बहुत घटिया थी। घटिया? तू बेकार जो अपनी औकात नहीं जानता। हमारे साहब की तीतर कला को घटिया कहने की हिम्मत कैसे की? क्या तू मुझसे मुकाबला नहीं करना चाहता था? ठीक है, मैं तेरी मर्जी पूरी करता हूँ। मैं तुझे अपनी आंखों से दिखाऊंगा कैसे मैं इस घटिया चाल से तुझ जैसे बेकार को हराऊंगा। मैं तो नहीं चाहता था तुम जैसी चींटियों से पंगा लेना। जब तुम मरना चाहते हो तो मैं तुम्हें साफ साफ मरवा दूंगा। मैं कहता हूँ खेल तुम तय करो। ठीक है, तो फिर खून की नदी। खून की नदी क्या होता है?
खून की नदी यह तीतर देवता के पूर्वजों द्वारा छोड़ा गया एक खेल है। इसमें 4 खिलाड़ी बार बार हू पा सकते हैं जब तक आखिरी पत्ता ना निकल जाए। जिसके अंक ज्यादा वह जीतेगा। खून की नदी, इसे सिर्फ चिड़िया के उस्ताद ही खेल सकते हैं। मैं भी बस पुरानी किताबों में थोड़ा बहुत पढ़ा था। उसे यह कैसे पता? होंग बड़े साहब, हिम्मत है तो लीजिए। जब तुम मरना चाहते हो तो मैं भी तैयार हूँ। आपसे 2 आदमी उधार चाहिए। लिन कियान, चांगफेंग। मुखिया, यह तो साफ तौर पर। बस जल्दी से चिड़िया की मेज पर बैठो। पत्ते फेंटते वक्त मैंने लिनफान को कोई चिड़िया कला करते नहीं देखा। क्या वह असली खिलाड़ी नहीं है? बेकारों, यह मत कहना कि मैं तुम्हें दबाता हूँ। इस बार मैं पत्ते देखे बिना खेलूंगा। मैं ऐसा आदमी हूं जो सस्ता फायदा नहीं उठाता। जब तुम पत्ते नहीं देख रहे तो मैं भी नहीं देखूंगा। तुम हमारे साहब की नकल करने की हिम्मत रखती हो? अंधी नकल हंसी आ रही है। तुम अब भी हमारे साहब की तरह बिना पत्ते देखे खेलने की हिम्मत करते हो? बंदर की नकल हंसी से पेट फट जाएगा। 2 वान। हूँ लिया। चार वान। हूँ लिया। हूँ लिया। हूँ लिया। लिन परिवार ने आस्तीन में ब्रह्मांड का उपयोग करके अपने लिए एक अच्छा हाथ बनाया, लेकिन होंग तियानशु पहले ही महजोंग के जरिए ज्यूलियान बाओडेंग बना चुका था। अगर लिन परिवार समय पर जवाब नहीं दे पाया तो डर है। 5 वान। हूँ लिया। सातवान। हूँ लिया। मैडम लिन फैन होंग तियानशु को पत्ते क्यों फेंक रहा है? हूँ लिया। लिन फैन बाहर से शांत दिखता है, लेकिन उसका पत्ते उठाने का तरीका मैं समझ नहीं पा रही हूँ। 6 वान। हूँ लिया। हूँ लिया। 4 वान। हूँ लिया। 4 वान। हो गया। बेकार यही है जो तूने कहा था कि जीतेंगे। अब हम तीनों के पॉइंट्स खत्म हो जाएंगे। उसने हमें शर्मिंदा कर दिया। बता तू कैसे जीतेगा? बोलना। हालांकि नौलियान बाओडेंग कई बार हु होता है, लेकिन अधिकतम 2 गुना ही बढ़ता है। हमारे अभी के पॉइंट्स काफी हैं। लिन फान, मुझे यह जुआ खेलने की हामी नहीं भरनी चाहिए थी। मैं हार मानता हूं। लिन कियान हार मान गया। मैं भी यहाँ तेरे साथ बेइज्जती नहीं झेलूंगा। तेरे सारे कबीले वाले भाग गए। तेरे पॉइंट्स भी बहुत कम बचे हैं। क्या तू और खेलना चाहता है? टेबल के नियम है, अगर पॉइंट्स कम पड़े तो दांव बढ़ा सकते हैं। इस राउंड में मैं दांव बढ़ाता हूँ। दांव बढ़ाओ। तेरे पास और क्या बचा है बढ़ाने के लिए? मेरी जान। उसकी जान। क्या तू हिम्मत है तो ले ले। मेरी जान। उसकी जान। क्या तू हिम्मत करेगा? क्या लिन फैन पागल हो गया है? होंग तियानशु का हाथ गरम चल रहा है। वह अपनी जान लगाकर जुआ खेल रहा है। हिम्मत तो अच्छी है, लेकिन होंग तियानशु लगातार 8 हाथ जीत चुका है। शायद उसके पास कोई चाल है। एक बेकार जान हमारे साहब के दांव के लायक भी नहीं। तेरी बेकार जान मैं ले रहा हूँ। अच्छा, लेकिन अगर तू हारा तो? मैं हारूंगा। अगर मैं हार गया, अपनी दोनों बाहें काट लूंगा, तीतर द्वार से हमेशा के लिए निकल जाऊंगा, तीतर पत्तों को हाथ नहीं लगाऊंगा। ठीक है, फिर एक और शर्त रखता हूं। अगर तू हारा, तू लिन परिवार के तख्ती के नीचे घुटने टेकेगा और लिन परिवार के मुखिया से माफी मांगेगा। कोई बात नहीं, मैं देखूंगा तू हारने के बाद कैसे मरेगा।
देख ले कितनी जल्दी तुझे खत्म करता हूँ। जीमो किंग जी से एक ड्रैगन जूलियन बाओडेंग। यह तकनीक पूर्वजों की गुप्त तीतर कला से कुछ मिलती जुलती है। क्या मैं गलत देख रहा हूँ? बेकार तेरी जान मैं ले रहा हूँ। पत्ते तो खुले भी नहीं, तुझे यकीन है कि मैं हारूंगा? लिन फैन, मैं तुझे साफ साफ बताता हूँ। जाहूं। यह कैसे हो सकता है? असंभव। क्या हुआ? क्या पता? फर्जी हूँ। सच में फर्जी हूँ है। फर्जी हूँ तीनों को भरना पड़ता है। मतलब भले ही होंग तियानशु ने पहले कितने भी दांव जीते हों, अब सब शून्य हो जाएगा। उनके पास कोई अंक नहीं बचे। बहुत अच्छा, हमारे लिन परिवार का बचाव हो गया। इस लड़के की किस्मत बहुत अच्छी है। होंग तियानशु ने पत्ता गलत देख लिया। इस लड़के को एक मुसीबत से बच निकलने का मौका मिल गया। उसे अकड़ने दे। होंग तियानशु युवा पीढ़ी में सबसे आगे है। उसकी वो बहन के अलावा जो बचपन से विदेश गई हुई है, हांग जियांजिया के अलावा युवा पीढ़ी में कोई उसका मुकाबला नहीं कर सकता। वह ऐसी बुनियादी गलती कैसे कर सकता है? तो आपके कहने का मतलब है लिन फैन ने जरूर तीतर विद्या का इस्तेमाल किया, लेकिन पता नहीं कौन सी तीतर विद्या है। लिन फैन, मुझे तुम में और दिलचस्पी हो रही है। नहीं, मुझे याद है, तीतर देवता के पूर्वज के पास एक तीतर विद्या थी जिसे बो युन शॉ कहते हैं, जो लिन फैन के हाथ के तरीके से बिल्कुल मिलता है। हरा तीतर, तुरंत कबीले को संदेश भेजो, किसी को पुस्तकालय भेजो, जांच करो कि कबीले की गुप्त पुस्तकें गायब तो नहीं हैं। जी। लिन फैन, तुम आखिर हो कौन? नामुमकिन, मैंने तो तुम्हारे पत्ते बदल दिए थे। तूने धोखा दिया है। पत्तों की मेज पर कानून है, जीतने वाला बादशाह है। जब तू कहता है कि मैंने धोखा दिया, सबूत कहाँ है? पत्तों की मेज पर हर कोई अपनी चाल चलता है। जब तू मेज पर बैठा तो मेज के कानून मानने चाहिए। अगर तू बता सके लिन फान की चाल में कोई कमी, तो मैं नियम से हार मान लूंगा। लेकिन अगर तू नहीं पहचान पाया, अपने हाथ काट ले, घुटने टेक और माफी मांग। घुटने टेक और माफी मांग। अपने हाथ काट ले, घुटने टेक और माफी मांग। अपने हाथ काट ले, घुटने टेक और माफी मांग। अरे लड़के, तूने कौन सी चाल चली? मुझे कुछ पता ही नहीं चला। शायद तू गलत समझ गया। मैं तो बस एक साधारण इंसान हूँ जिसकी किस्मत थोड़ी अच्छी है। तू मुझे बेवकूफ समझता है क्या? मैंने बचपन से पत्तों की चाल सीखी है। अगर तूने धोखा न दिया होता तो मैं कैसे गलत देख सकता था? साहब, मैं शुरू से उस पर नजर रख रही थी। मुझे कोई कमी नजर नहीं आई। क्या सच में मुझसे भूल हुई? अब खेल खत्म हो गया। शर्त पूरी करने का वक्त आ गया। साहिब, होंग तियानशु, तुम बहुत अकड़े हुए थे ना? क्या अब हार गए तो मानने को तैयार नहीं हो? होंग तियानशु, मुकाबले से पहले तुमने साफ साफ कहा था स्पष्ट रूप से हारने पर अपने हाथ काटने होंगे, घुटने टेक कर माफी मांगनी होगी। होंग परिवार के छोटे मैं मानता हूँ तुम्हारी खेल में महारत अच्छी है, लेकिन आज तुम्हारा होंग परिवार हमारे लिन परिवार से एक कदम नीचे है। बल्कि काफी नीचे है। तुम यहाँ आकर चुनौती दे रहे हो। तुम लोग नियमों के अंदर आता है, लेकिन तुम बार बार लिन परिवार का अपमान करना चाहते हो और यहाँ तक कि नुकसान पहुंचाने की कोशिश की लिन परिवार के 1000 साल पुराने तख्ती को। तुम्हारा यह व्यवहार, भले ही तुम्हारी प्रतिभा कितनी भी ऊंची हो, फिर भी बड़ा आदमी नहीं बन सकते। जब गलती की है तो उसकी कीमत चुकानी होगी। शुरू करो। साहिब, लिन फैन, मेरी राय में यह मामला यहीं खत्म कर दो आखिरकार। गलती पर नियमों का पालन करना होगा। क्या होंग परिवार का सिद्धांत एक वचन, कोई बहाना और विनम्रता? क्या तुम होंग परिवार के बच्चे भूल गए? मैडम, कोई खोई हुई गुप्त पुस्तक नहीं मिली। खोई नहीं है। क्या पूर्वजों ने बाहर कोई विरासत छोड़ी है? तुम लोग। यह और दिलचस्प होता जा रहा है। लिन जैन नाम,
क्या तुम सच में ऐसा करना चाहते हो? क्या तुम्हें होंग परिवार को नाराज करने का डर नहीं? मैं घुटने टेक सकता हूँ। क्या तुम स्वीकार करोगे? तुम चलो। मालिक। कौन? मैडम, लिनफान का यह कदम निस्संदेह लिन परिवार को हांग परिवार के विरोध में धकेल दिया। क्या उसे हांग परिवार के बदले का डर नहीं? हांग परिवार की ताकत पहले से ही लिन परिवार से आगे है, लेकिन इस बार लिन परिवार में लिनफान जैसा व्यक्ति आया है। दोनों परिवार आमने सामने हैं। लिन परिवार की इस बार हार निश्चित नहीं है। हांग बड़े साहब सच में अपने वचन के पक्के हैं। रुको, शर्त के मुताबिक अपने हाथ दे दो। लिनफान, तुम्हें पता होना चाहिए हर काम में गुंजाइश रखने का सिद्धांत। गुंजाइश? क्या तुमने कभी लिन परिवार को गुंजाइश दी? तुम खुद करोगे या मैं करूं? अपने हाथ तोड़ो, घुटने टेक कर माफी मांगो। अपने हाथ तोड़ो, घुटने टेक कर माफी मांगो। मालिक, आप में तीतर देवता बनने की क्षमता है। ये हाथ बिल्कुल नहीं तोड़ने चाहिए। मैं हांग परिवार की दासी हूँ। अपने मालिक को हाथ तोड़ते देखना कहाँ का न्याय है। मैं उनकी जगह सजा लेने को तैयार हूँ। बड़ी वफादार हो तुम। ठीक है, आज ये हाथ तुम रख लो, मैं बाद में ले लूंगा। यह मामला यहीं खत्म हुआ। लेकिन याद रखना, पहाड़ के ऊपर और भी पहाड़ हैं, इंसान के ऊपर और भी इंसान हैं, बलवानों में भी बलवान होते हैं। आज का अपमान मैं हिसाब चुकाऊंगा। शाओयान, चलो। हरे तीतर, बाद में उसे बाई परिवार ले आना। अगर वह सच में वही प्रतिभा है जिसने तीतरबाजी तोड़ी, तो तीतर द्वार बच जाएगा। तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें पता है तुमने क्या बेवकूफी की है? तुम्हारा क्या मतलब है? हांग परिवार का एक प्रतिभाशाली वंश सिवा हांग त्यानक्सू के जो बाहर घूमता है, और वह जो बचपन से विदेश गया हांग जियानजिया, जिसने महजोंग सीखी। अब तुम ऐसा करते हो, हांग परिवार को नाराज कर दिया। अगर हांग परिवार हमला करे, हमारा लिन परिवार क्या करेगा? हाँ, आज अगर हांग त्यानक्सू ने गलती से झूठा फू नहीं मारा होता, हमारा लिन परिवार तुम्हारी वजह से 1000 साल की विरासत खो देता। इस घटना के बाद हमारा लिन परिवार और हांग परिवार एक दूसरे से बिल्कुल नहीं मिल सकते। एक हांग त्यानक्सू ही इतना मुश्किल है। वह कुख्यात हांग जियानजिया, हम उसका कैसे सामना करेंगे? कोई आश्चर्य नहीं, लिन परिवार इतने कम समय में 1000 साल में इतना बिखर गया। इसलिए क्योंकि आप सब कोई प्रगति नहीं कर रहे, एक छोटा सा हांग परिवार आपको इतना डरा दिया। जब पुराने समय में लिन परिवार के लिन झानिये थे, भले ही उसकी ताकत कम थी, वह जानता था कि कमजोर होते हुए भी तलवार दिखानी चाहिए, मगर उसके वंशज सिर्फ छोटी सोच वाले निकले। चुप रहो। इस बार हांग परिवार को भड़काना तुम्हारा व्यक्तिगत काम है, हमारे लिन परिवार से कोई लेना देना नहीं। जल्दी से लिन परिवार से निकल जाओ। आज से तुम्हारा लिन परिवार से कोई संबंध नहीं। सुन रहा है नक्कारा? अब लिन परिवार ने तुझे वंश से निकाल दिया है। अब जल्दी से निकल यहाँ से। मैं तो अभी अभी तुम्हारे लिन परिवार के लिए होंग त्यानक्सू को हराया, और अब तुम लोग मुंह मोड़ लेते हो। बड़ा मजाक है। वह पिछला दौर साफ था कि होंग त्यानक्सू ने थोड़ी सी लापरवाही की, जिससे तूने मौका पा लिया, एक कमी का फायदा उठाया। ये तेरी कामयाबी कैसे हो गई? हाँ, यहाँ मौजूद सबको पता है। तू बचपन से ही मंदबुद्धि है। हमारे लिन परिवार की महान विद्या आस्तीन में ब्रह्मांड की पहली परत भी नहीं सीखी। तू कहता है कि तूने ही होंग त्यानक्सू को हराया? तेरी हिम्मत है इतना बढ़ चढ़कर बोलने की? लिनफान, तूने अब ऐसा बेवकूफी भरा काम किया है। हमारा लिन परिवार अब तुझे बर्दाश्त नहीं कर सकता। चला जा। जानिए, ओ जानिए, तूने जीवन भर संघर्ष किया, बहुत प्रसिद्धि पाई। पता नहीं था कि तेरे वंशज सब अदूरदर्शी निकलेंगे। ठीक है, जब लिन परिवार ही अदूरदर्शी है, तो मुझे भी जोर नहीं डालना चाहिए। एक नक्कारा अपने आप को तीतर कला का प्रतिभाशाली समझता है। लिन कियान, यह 5 साल में एक बार होने वाली तीतर देवता की महान प्रतियोगिता शुरू होने वाली है।
मैंने सुना है बाई परिवार इस बार प्रतियोगिता में तीतर कला का प्रतिभाशाली चुनना चाहता है। ये भी एक रात है तीतर का आदेश प्राप्त करने के लिए। तुम तीनों लिन परिवार के प्रतिनिधि हो, अच्छी तरह से तैयारी करो। हम निराश नहीं करेंगे, हम निराश नहीं करेंगे। लिन परिवार अब बिल्कुल बेकार हो गया है। बुरा हुआ इस 1000 साल की परंपरा का। लिंजी, तीतर द्वार के बाई परिवार की युवती ने बुलावा भेजा है। चलिए। अरे घोड़ा तो है नहीं। हाँ। कोई बात नहीं। दीदी माफ कर दो, मैं हार गया। मैडम, इस बार मैं साहब को रोक नहीं पाई। अगर सजा देनी है तो मुझे दीजिए। अगर ऐसी बात है तो घर के नियम के मुताबिक सजा दो। जाकर खुद सजा ले। जी। दीदी, इस बार सच में मेरा कोई गुनाह नहीं है। सब उस सामने वाले लिन फैन नाम के बदमाश की वजह से है। वह बहुत ही अजीब है। मैंने साफ तौर पर उसके पत्ते बदल दिए थे, लेकिन वह ज्यादा ताकतवर नहीं है, बल्कि तू ही बेवकूफ है। एक बेकार आदमी को भी नहीं संभाल सकता। दीदी, लिन फैन नाम के उस बेकार ने सिर्फ मेरी बेइज्जती ही नहीं की, बल्कि हमारे हांग परिवार की भी कोई इज्जत नहीं की। तुम्हें मेरे लिए हमारे हांग परिवार का इंसाफ करना होगा। क्या जल्दी है? अभी सबसे जरूरी काम तीतर देवता की महान प्रतियोगिता की तैयारी करना है। उसके बारे में मैं किसी को उस पर नजर रखने को कह दूंगी। मैं उसे सजा दिलवा दूंगी। घुटनों के बल बैठो। लिन फैन, तू इंतजार कर। एक बार मेरी दीदी हाथ डालेंगी, तेरी मौत तय है। कृपया। आपकी कृपा। मैंने अभी बहुत बेअदबी की लिंजी, मुझे माफ करे। कोई बात नहीं। लिंजी, क्या मैं पूछ सकती हूँ, क्या लिन परिवार का तीतर व्यू आपने ही सुलझाया? लगता है बाई परिवार में एक समझदार व्यक्ति है। लिंजी, आइए। सचमुच अगर लिन फैन के पास पूर्वजों की विरासत न होती, एक अनजान बेकार आदमी तीतर व्यू कैसे सुलझा सकता था? लिंजी, क्या आप तीतर देवता की महान प्रतियोगिता के बारे में जानते हैं? इस प्रतियोगिता का उद्देश्य तीतर द्वार के लिए प्रतिभाशाली लोगों का चयन करना है। योग्य लोगों को चुनना और उन्हें जिम्मेदारी देना, जीतकर तीतर आदेश प्राप्त करें और तीतर देवता की उपाधि पाएं। और नई तीतर देवता प्रतियोगिता 7 दिन बाद होगी। 30 साल पहले तीतर द्वार के वरिष्ठ मुरोंग हाई ने तीतर पुस्तक की गुप्त पद्धति चुरा ली, मेरे पिता को घायल कर दिया, जिससे तीतर द्वार में कोई योग्य उत्तराधिकारी नहीं रहा। कुछ दिन पहले मुझे एक गुप्त पत्र मिला। वह विदेशी देशों से सांठगांठ कर रहा है। उसका इरादा हमारे दक्षिया के तीतर द्वार को हड़पने का है। इस बार की तीतर देवता प्रतियोगिता उससे मुकाबला करने के लिए तीतर कला के प्रतिभाशाली लोगों का चयन करना चाहती है। मेरे बाई परिवार में सिर्फ मैं हूँ, लेकिन अकेला कुछ नहीं कर सकता। कृपया आप ही मदद करें। आपको इतना यकीन है कि मैं जीत जाऊंगा? पूर्वजों द्वारा छोड़ा गया 1000 साल पुराना तीतर युद्ध होंग त्यानक्सु भी गया था, लेकिन वह इसे सुलझा नहीं सका। अब प्रतियोगिता नजदीक है। आपके अलावा मैं लिन परिवार में और किसी को नहीं सोच सकती जो इसे सुलझा सके। मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, लेकिन मुझे एक चीज चाहिए। अगर आप मदद करेंगे, मेरे बाई परिवार की कोई भी वस्तु आप चुन सकते हैं। क्या होगा अगर मैं आपको चाहूं?
कमीने, हमारी मालकिन बाई परिवार की मुखिया हैं। भले ही वह होंग तियानजू जितनी न हो, लेकिन वह 100 साल में एक बार आने वाली प्रतिभा है। तुम एक पड़ोसी शिष्य हो और हमारी मालकिन की सुंदरता पर नजर डालने की हिम्मत करते हो। अगर आपको कोई आपत्ति नहीं है तो मैं पहले चलता हूँ। रुकिए, तीतर द्वार पूर्वजों की जीवन भर की मेहनत है। मेरा बाई परिवार तीतर द्वार की रक्षा के लिए ही अस्तित्व में है। मेरे पिता की अंतिम इच्छा भी तीतर द्वार को पुनर्जीवित करना थी। मैं ऐसे ही नहीं देख सकती कि तीतर द्वार गायब हो जाए। अगर श्री लिन मदद कर सकते हैं तीतर देवता की महान प्रतियोगिता जीतकर तीतर द्वार की रक्षा करें, तो मैं। मालकिन, आप। हरा तीतर, मैंने फैसला कर लिया है और मत कहो। श्री लिन, मैं आपकी शर्त मान लेती हूँ। अगर आप तीतर देवता की महान प्रतियोगिता जीतते हैं तो मैं आपसे शादी कर लूंगी। जीवन भर पछतावा नहीं होगा। सच में ये चेन का वंशज है, यहाँ तक कि स्वभाव भी उतना ही समान है। हालांकि मुझे नहीं पता कि आप कितने शक्तिशाली हैं, लेकिन कृपया तीतर द्वार को बचाने में मदद करें। बस बहुत हुआ। बस तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। 7 दिन बाद तीतर देवता की महान प्रतियोगिता में आऊंगा। सच में? आखिरकार यह तीतर द्वार मेरे तीतर देवता के पूर्वजों की जीवन भर की मेहनत है। मैं भी इसे दुष्टों के हाथों नहीं जाने दे सकता। इससे उन्हें शर्मिंदगी होगी। ठीक है, मैं देखना चाहता हूँ 1000 साल बाद की ये पीढ़ी कितनी काबिल है। बहुत अच्छा बोलते हो, और तुम्हारी तीतर कला कितनी अच्छी है यह भी पता नहीं। हरा तीतर? लिंजी, हरा तीतर बचपन से मेरे साथ बड़ी हुई है। मैंने उसे बहुत बिगाड़ दिया है। लेकिन हांग परिवार में हांग तियानक्सू सामने है और हांग जियानजिया पीछे है। अगर आप आज के मुकाबले जितने ही कुशल हैं तो शायद तीतर देवता की महान प्रतियोगिता के चैंपियन से बहुत दूर हैं। ओह, तो आपकी राय में? मेरे पास एक विचार है। हमारे बाई परिवार में 2 वरिष्ठ हैं। उन्हें 8 महान परिवारों की कलाएं आती हैं। क्यों न उन्हें आपका अभ्यास साथी बना दें? अभ्यास साथी? मुझे लगता है अभ्यास साथी बहाना है, असल में ताकत जांचना है ना? लिंजी, बस करो। अब तीतर द्वार खतरे में है। आपका यह विचार भी सराहनीय है, लेकिन ये 2 वरिष्ठ छोड़िए। नहीं, तुम। हरा तीतर, बदतमीजी मत करो। मुझे विश्वास है लिंजी ऐसा कह रहे हैं तो उनका कोई कारण होगा। लिंजी, यह क्या है? हाँ, यही बोयुन शो है। कहते हैं कि बोयुन शो को पूर्णता तक पहुंचाने पर पानी चुराना बिना निशान के संभव है। मैं सोचती थी कि पूर्वज बढ़ा चढ़ाकर बोलते थे, लेकिन यह सच निकला। लेकिन बाई परिवार की यह विद्या तुम्हें कैसे आती है? अगर मैं कहूं कि मैंने इसे फुर्सत में बनाया है, तुम मानोगे? तुम्हारा मतलब है कि तुम तीतर देवता के पूर्वज के बराबर के प्रतिभाशाली हो? नामुमकिन। मैं मानती हूँ कि तुम में कुछ प्रतिभा है, लेकिन तीतर देवता के पूर्वज कितने महान हैं। हांग तियानक्सू और हांग जियानजिया भी बस पूर्वज के स्तर को छू पाते हैं, उनकी जवानी की सीमा तक। हाँ, पूर्वज तो अद्वितीय और देवता जैसे हैं। तुम चाहे कितने भी मजबूत हो, पूर्वज के बराबर नहीं हो सकते। बहुत हुआ। 7 दिन बाद तीतर देवता की महान प्रतियोगिता में जाऊंगा। तब मैं अपने तरीके से तीतर द्वार को नया रूप दूंगा। वो तो उसी साइब हुई रिपुनियास। चाय पी ली, अच्छी थी। तुम्हें पता होना चाहिए, तीतर देवता की महान प्रतियोगिता के चैंपियन को 8 महान परिवारों में से एक को हराना होगा और 1 करोड़ की शर्त रखनी होगी, तभी प्रवेश मिलेगा। मत किसी मामिनी को। ये सारी शर्तें आपके लिए इस्तेमाल की जा सकती हैं। ये शर्तें? एक शर्त काफी है। क्या तुम इस एक शर्त से 1 करोड़ जीतने वाले हो? बिना जवाब के आना अच्छा नहीं। सवाल का टिकट तुमसे शुरू होता है। गैंग शांग काई हुआ? यह तो हमारे लिन परिवार का है। बॉस, बस देखते मत रहो, आप भी एक गेम खेलिए। नहीं, 10 में से 9 बार हार होती है। न जुआ खेलना ही जीत है। आप ये क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन हॉल आकर क्वेश्चन नहीं खेलेंगे तो क्या करेंगे? मैं आज यहाँ चैलेंज देने आया हूँ। क्या? मैं कह रहा हूँ, तुम्हें कोई गलती तो नहीं हुई? पता है ये क्या जगह है? होंगमेन क्वेश्चन हॉल। तू चैलेंज देने आया है? तेरे पास कितनी जाने हैं? तुमसे बात करने का कोई फायदा नहीं। अपने मैनेजर को बुलाओ। मैंने कहा ये होंगमेन क्वेश्चन हॉल है।
समझ में आया या नहीं? ठीक है, तुम जैसे छोटे लोगों को समझाना बेकार है। जब तुम्हारे सारे पैसे जीत लूंगा तब तुम्हारे ऊपर वाले नीचे आ जाएंगे। लड़के, तू बहुत उद्दंड है, मौत ढूंढ रहा है। लिया। मैडम, किसी ने लिन फैन को हांग परिवार के चिड़ियाघर में जाते देखा और अब हांग परिवार के चिड़ियाघर की देखरेख हांग जियांजिया कर रही है। इतनी जल्दी मिल गए दो प्रतिभाओं के बीच बातचीत में कैसे अनुपस्थित रह सकती हूँ? चलो चलो हम भी देखते हैं। मैडम, नीचे एक नया चेहरा आया है। वह हमारे चिड़ियाघर के चिप्स लगभग सब जीत चुका है। दिलचस्प है। तियानजू को बुलाओ, उसे मिलते हैं जी। सेल्फ ड्रॉ। बड़ा 3 ड्रैगन। बड़ा 3 ड्रैगन बहुत अच्छे। यह तो बहुत बड़ा हुआ। हमारे हांग परिवार में कौन गड़बड़ी करने की हिम्मत करता है? हांग बड़ी बहन आ गई। दीदी, इसी लड़के ने मेरी नाक कटवा दी। तुम मेरे लिए इंसाफ करोगी? तुम लिनफान हो। तुमने मेरे भाई के साथ बुरा किया। तुम्हें डर नहीं कि मैं तुम्हें मार डालूंगी? आप लड़के, तुम हमारी हांग बड़ी बहन को भी नहीं पहचानते और यहाँ आकर चुनौती देने की हिम्मत कैसे हुई? अच्छी तरह सुन ले, हमारी दीदी का नाम हांग जियांजिया है। वो हमारे हांग परिवार की बेजोड़ प्रतिभा है। उन्होंने 7 साल की उम्र में हांग परिवार की गुप्त तकनीक हजारों पेड़ और फूल सीख ली थी। उसे सबसे ऊंचे स्तर तक सीख लिया। 12 साल की उम्र में वह सक्षम थी। हमारे हांग परिवार के 3 वरिष्ठों को हराने में परिवार के मुखिया ने उनकी प्रतिभा को बर्बाद होने से बचाने के लिए दीदी को विदेश भेज दिया अपनी कला निखारने। अगर दीदी हमेशा विदेश में ना होती, तुम सातों परिवार हमारी दीदी तुम्हें बहुत पहले नेस्तनाबूद कर चुकी होती। सुनने में तो बड़ी धौंस है, पता नहीं असल में कितनी ताकत है। चलो प्रतियोगिता करते हैं। लिन फैन, मत सोच कि तू किस्मत से एक बार मुझे हरा पाया है तो क्या तू मेरी बहन के साथ शर्त लगाने के काबिल हो गया है? अगर आज मेरी बहन यहाँ मौजूद न होती तो तुझे मेरी बहन से मिलने का भी हक नहीं होता। होंग तियानशु भले ही नाकारा हो, लेकिन वह भी हमारे हांग परिवार का है। तुमने उसे मारा, यानी तुमने हमारे हांग परिवार की इज्जत पर हाथ डाला। तुम हमारे हांग परिवार से टकराने की हिम्मत करते हो? क्या तुम्हें अंजाम का डर नहीं? मैं कभी अंजाम की परवाह नहीं करता। मेरा दिल इतना तेज क्यों धड़क रहा है? दांव लगाओ, पत्ते बिछाओ। आज मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगी, तुम्हें बैंकर बनने देती हूँ। पता नहीं तुम कितना बड़ा खेलना चाहते हो। मैंने अभी कितने चिप्स जीते? 1 10 लाख। तो मैं 90 लाख का दांव लगाता हूँ। लिन फैन, तू 10 लाख से 90 लाख दांव पर लगाना चाहता है? तू सच में हमें चैरिटी समझता है? छोटे भाई, तेरा ये आत्मविश्वास सच में मुझे थोड़ा मोहित कर रहा है, लेकिन सिर्फ तू अभी बहुत दूर है। अगर तू अभी मेरे इस बेकार भाई के सामने घुटने टेक कर माफी मांग ले और एक हाथ छोड़ दे, आज यह मामला यहीं खत्म, वरना मैं तुझ पर नरमी नहीं बरतूंगी। पत्तों की मेज पर अपनी अपनी काबिलियत। तेरे इस 90 लाख से मेरा हाथ खरीदना चाहती है? काफी नहीं है। अगर मैं हार गई 90 लाख के चिप्स मैं तुझे सौंप दूंगी और तीतर द्वार के नियमों के अनुसार तुझे सर झुकाऊंगी। दीदी, तू तो हांग परिवार की तयशुदा मुखिया है। यह बात अगर बाहर फैल गई
जब हांग परिवार को तीतर द्वार से धोखा देने का इरादा है तो मैं आज कुछ ब्याज ले लूंगा। हांग परिवार का भावी मुखिया मेरे सामने सर झुकाने को तैयार है। तू भले ही दिखने में बुरी है लेकिन चल जाएगा, यह दांव मैं स्वीकार करता हूं। हांग परिवार का कियांशुवान हुआ शफल करते समय खास तकनीक से अपनी मनचाही पत्ती का जल्दी से अंदाजा लगाना और उसे पत्तों की मेज में डालना ताकि जल्दी से जीत हासिल हो। लिन फैन ये कार्ड लग रहा है खेलना थोड़ा मुश्किल है। पता नहीं तुम क्या पैटर्न बना रहे हो। लिन फैन ये वन कार्ड तुम्हें दे दूं। मिस होंग, कृपया संभल कर रहें। लिन फैन, अब तुम्हारी बारी है कार्ड डालने की। लिन फैन जल्दी से कार्ड डालो ना। डालो। कुलपति लिन जी तो बस अपना हाथ पूरा करने वाले थे। उन्होंने अचानक अपना एक ही सूट का हाथ क्यों तोड़ दिया? नहीं, वह खुद से 3 मैन नहीं मारना चाहता था। किसी ने उसे नियंत्रित कर लिया। क्या? अगर मैं गलत नहीं हूँ, वे लोग अधूरी पोथियों पर भरोसा कर रहे हैं और अपनी खुद बनाई गौरैया कला पर उन्होंने दिल को पकड़ने वाला दिया की महान कला समझ ली। दिल को पकड़ने वाला दिया? दिल को पकड़ना दीपक सा लोगों को पतंगों की तरह आग में झोंकना दिल को पकड़ने वाला दिया गौरैया वंश की सबसे कठिन महान कला है। अगर इसे समझ लिया जाए तो बातों से ही दिमाग पर कब्जा किया जा सकता है, भ्रम पैदा करना और विरोधी के विचारों को भी नियंत्रित करना। लिन जी, क्या वे पहले ही नियंत्रित हो चुके हैं? क्या करें? यह कला कम समय में पूरी नहीं हो सकती। हांग जियांजिया की हरकतें शायद हांग तियानशु के साथ तालमेल बिठाने के लिए थीं। वह खुले में है। हांग तियानशु छिपकर दोनों मिलकर विरोधी को भ्रमित कर रहे हैं। पोंग, लिन फैन, तुमने मुझे बेइज्जत कर दिया। इस बार दिल को पकड़ने वाले दिए के नीचे मैं तुम्हें हमेशा के लिए सिर नीचा कर दूंगा। सोचा नहीं था कि इतनी आसान चाल से तुम फंस जाओगे और तुम काबू हो गए, लेकिन समय खत्म हो गया। अब इसे खत्म होना चाहिए। लिन फैन, पत्ते खेलते हैं। कौन सा पत्ता? यह पत्ता खेलो। ठीक है, ये पत्ता मारो। आओ। यह नहीं खेल सकते। सोचा था कौन है, तो बाई जी आ गई। ये मेरे और लिन फैन के बीच का मामला है, तुम गड़बड़ मत करना। लिन फैन, तुम उसके बहकावे में मत आना। जल्दी से पत्ता फेंक दो। ठीक है। नहीं, इस औरत को लिन फैन को बहकाने मत दो, लेकिन सामान्य तरीके लिन फैन को प्रभावित नहीं कर सकते। उसे सामान्य स्थिति में लाना होगा। कोई रास्ता नहीं है। मिस बाई, आप बाई परिवार की मुखिया हैं। इतने बेकार आदमी के लिए हाथ डालेंगी तो आपकी साख खत्म हो जाएगी। लिन फैन वो शख्स हैं जिन्हें मैं दिल से चाहती हूँ, तो उनके साथ थोड़ा करीब होना गलत नहीं है, है ना?
दिल से चाहने वाला? तो देखते हैं तुम में कितना दम है। तुम लिन फैन, बात सुनो ना। जल्दी से पत्ता फेंको। ठीक है। लिन फैन, लिन फैन, तुम हार गए। लिन फैन, मैं फिर भी तुम्हें धन्यवाद देना चाहती हूँ। किस बात का धन्यवाद? धन्यवाद कि तुमने पत्ते तोड़े जिससे मैं हूं मिला। इस दिल को पकड़ने वाले दिए का स्वाद कैसा लगा? तुम हार गए। हार गया तो अच्छी तरह देख लो कि असल में कौन हारा। तुमने मेरे पत्ते बदल दिए? मैंने तुम्हारे पत्ते नहीं बदले। शुरू से अंत तक तुम्हारे पास सिर्फ एक दो टियाव था। नामुमकिन, वह 2 वान था। मैं गलत नहीं देख सकता। तुमने भी दिल को पकड़ने वाले दिए का इस्तेमाल किया? नामुमकिन, दिल को पकड़ने वाला दिया तो बहुत पहले खो गया था। हमारे हांग परिवार को भी अभी भी टुकड़ों और क्वेश शू के मेल से नकली दिल को पकड़ने वाला दिया बनाया गया। तुम नहीं जान सकते। नकली असली नहीं हो सकता। जब मैं यहाँ आया था शुरू से ही तुम लोग मेरे बनाए भ्रम में फंस गए थे। हाँ, वैसे हमारी शर्त अभी भी मान्य है ना? तेरे ख्वाबों में मेरी बहन तुझे झुकेगी? होंग तियानशु, ये शर्त तुमने अपने मुंह से रखी थी, अब तोड़ना चाहते हो? तीतर द्वार की शिष्या होने के नाते वादा निभाना चाहिए। मैं अपना वादा जरूर निभाऊंगी। मेरे रुतबे के हिसाब से तुम्हारा मेरी नौकरानी बनना। तुम्हारी इज्जत में कोई कमी नहीं है। हांग परिवार में अब तुम जैसे लोग हैं तो अब भी कुछ उम्मीद है। वैसे याद रखना, मुझे शर्त का सामान भेज देना। चलो। हाँ, लिन फैन, तुम क्या करना चाहते हो? लिन फैन, क्या तुम अपना दिल को पकड़ने वाला दिया हमें सिखा सकते हो? तुम बहुत समझदार हो। अगर ध्यान लगाकर गहराई से समझो तो असली दिल को पकड़ने वाला दिया सीख सकते हो। लेकिन आगे से इसे किसी गलत काम में मत इस्तेमाल करना। चलो। चलो। यह तो सोचा नहीं था 1000 साल बाद तीतर द्वार में इतने लोग हैं। लगता है इन 1000 सालों में बाई परिवार ने मेरी बात का मान रखा। वही हैं, हाल ही में सबसे चर्चित हांग जियानजिया, है ना? सच में जो बाई परिवार की मुखिया बाई रुओ ली के साथ दाशिया के 2 सितारे कहलाती हैं, वाकई बेमिसाल खूबसूरत हैं। फिर मिले। बताना भूल गई, मैंने अभी तुम्हारे नाम से 8 महान परिवारों को चुनौती भेज दी। अब तो तुम्हें अपना ख्याल खुद रखना होगा। तुम लिन फैन, मैं तुम्हें चुनौती देता हूं। तुम ही लिन फैन हो? बहुत घमंडी है। तीतर देवता की महान प्रतियोगिता से पहले ही एक साथ गौरैया वंश के 8 घरानों को चुनौती दे रहा है। मुझे देखना है आखिर तुम्हें कितनी ताकत है। हम दाशिया लू परिवार भी तुम्हें चुनौती देता है। और हम झाओ परिवार भी। और हम किन परिवार भी। हम चेन परिवार भी चुनौती देता है। और मेरा हांग परिवार। इतने सारे परिवार, बहुत लोग, मुश्किल है। तो क्यों ना तुम सब एक साथ आ जाओ। हम 8 महान परिवारों को नीचा दिखा रहे हो। लिन फैन, तू लिन परिवार का निकम्मा है। आज तेरा अंतिम दिन है। हम 8 महान परिवारों को नीचा दिखा रहे हो? लिन फैन, तुम लिन परिवार के बेकार आदमी हो। आज तेरी मौत का दिन है। लिन फैन को तो हम लिन परिवार से निकाल दिया गया है। आज लिन परिवार की ओर से मैं लड़ूंगा। लिन फैन,
तू अपनी हैसियत भूल गया है। यहाँ मौजूद हर कोई तीतर देवता की कला में माहिर है और तू एक नाकारा यहाँ बदतमीजी कर रहा है। बिल्कुल बेकार है। तुम लोगों के लिए मैं काफी हूँ। तू मैंने सुना है तीतर देवता बनने के 2 रास्ते हैं। एक है तीतर देवता की महान प्रतियोगिता जीतना, दूसरा है तीतर द्वार के 8 महान परिवारों को हराना। लिन फैन को देखो, लगता है वह सबसे मुश्किल रास्ता चुनना चाहता है। 8 परिवारों को हराना? अपने आप को तीतर देवता का अवतार समझता है क्या? पता है, होंग तियानजू भी सिर्फ 3 परिवारों को हरा पाया था, आखिर में हार गया। और तू, तेरी क्या औकात? आखिरकार वह हार गया। बस तू क्या लायक? हाँ सही कहा। रूअली जी, लिन फैन ये आदमी हमारे 8 महान परिवारों को चुनौती देने की बात कर रहा है, यानी उसे पूरे तीतर द्वार की परवाह नहीं है। तू अकेला 8 परिवारों को चुनौती देना चाहता है? हाँ बिल्कुल। तुम सबको कोई ऐतराज है? तो मिस बाई का कहना है कि क्या आप उसके इस कदम से सहमत हैं? बस करो, जब वह खुद मौत ढूंढ रहा है तो उसे साफ साफ मरने दो। ठीक है, हम लिन परिवार सहमत हैं। हम लू परिवार सहमत हैं। हम झाओ परिवार सहमत हैं। जब तुम सब सहमत हो तो मैं घोषणा करती हूँ, लिन फैन गौरैया वंश के 8 महान घरानों को चुनौती देता है। मुकाबला शुरू। उवासीला और कमिसिकाई। दिखावा है। किन परिवार ने अभी तक अपना पत्ता क्यों नहीं खोला? क्या तुम्हारी चालाकी इतनी बढ़ गई है कि बाहर से कुछ पता ही नहीं चलता? चालाकी पुरानी बात है। हमारी किन परिवार की तकनीक तो बहुत पहले अपडेट हो चुकी है। तुम्हारा क्या मतलब है? एक नजर डाली और मुंह फेर लिया? क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी तकनीक कमजोर है? बाहर शर्मिंदगी उठानी पड़े तो तुम हार मानना चाहते हो? हार मानूं? मैं जीत चुका हूं। बकवास। पत्ते भी नहीं देखे। तू कहता है कि तू जीत गया। मुझे दिखा तेरे पास क्या पत्ते हैं। तियानहू, बड़ा 3 ड्रैगन। यह नामुमकिन है। मैंने तो तुझे एक पत्ता बदल दिया था। बस एक छोटी सी जादूगरी जिससे तुम सबकी आंखें धोखा खा जाए। यह तूने क्या किया? छुपा कर बदलने का तरीका। पुरखों की कला भी नहीं सीखी और बात करते हो नई तकनीक की। जाओ पहले अच्छे से सीखो। यह 1000 सालों की कला एक दिन में नहीं सीखी जा सकती। क्या लिन फैन, क्या तुम लगातार 2 बार शुरू से जीत गए? लू परिवार की पत्ता हटाने वाली हाथ की कला जो कार्डों को रगड़कर अपने हाथ के किसी भी पत्ते को बदल सकती है, अगर इसे पूरी तरह से सीख लिया जाए तो शायद तीतर द्वार पर राज कर सकता है। क्या हम लू परिवार की गुप्त कला बता रहे हो? क्या तुम हम लू परिवार को खुश करना चाहते हो? तुम डर गए हो? अफसोस, तुम तीनों ने कला ठीक से नहीं सीखी। तुम्हारी कार्ड चालें बेढंगी। जब भी तुम पत्ते बदलते हो तो मेज पर पाउडर रह जाता है।
सच में पत्ता हटाने वाला हाथ नाम को कलंकित करते हो। असली पत्ता हटाने वाला हाथ पत्ते को बिना आवाज के छूता है, कार्डों को हवा के झोंके की तरह छूता है और कोई निशान नहीं छोड़ता। ध्यान से देखो। क्या? तुम्हें लू परिवार की गुप्त कला कैसे आती है? अब मान गए? यह फूल तोड़ने वाला हाथ बिल्कुल कोई निशान नहीं छोड़ता, बारिश की तरह बिना आवाज के। यह फूल हटाने वाले हाथ का 10वां स्तर। हमारे लू परिवार के मुखिया भी इतनी क्षमता नहीं रखते। तू आखिर है कौन? मैं बस एक भाग्यशाली आम इंसान हूँ। फूल तोड़ना, पत्ता हटाना, वाह क्या शानदार तीतर द्वार का पत्ता हटाने वाला हाथ। मुखिया जी, लिन फैन ने लू परिवार के सामने अपने पत्ते दिखा दिए। क्या लू परिवार कोई सवाल नहीं उठाएगा? नहीं उठाएंगे। तीतर द्वार का मेज पत्ता नियम है, अगर दोनों एक ही चाल चलें तो अधूरी सीखने वाला झुककर हार मानता है। उन्हें हराने से भी बढ़कर श्री लिन ने उन्हें उन्हीं के परिवार की कला से हराया है। यह और भी ज्यादा दुख देता है, लेकिन बात यह है कि ये गौरैया वंश के 8 महान घरानों की कलाएं सब अप्रचारित कलाएं हैं। लिन फैन ने ये कहां से सीखा? झाओ परिवार का उड़ता फूल भेदन। अब तुम्हारी बारी। लिन फैन, मैं मानता हूं तुम मेरी सोच से कहीं ज्यादा हुनरमंद हो, लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता तुमने ये सब गुर कहां से चुराए। यह मुकाबला यहीं खत्म होता है। सही कहा, छोड़ा गया प्यादा हमेशा छोड़ा ही रहता है। लिन परिवार का सच्चा वारिस सिर्फ लिन कियान है। मैं पहले ही समझ चुका हूं, लिन परिवार की विरासत में मिली गुप्त पुस्तिका के टुकड़े अब तुम मेरे प्रतिद्वंद्वी नहीं रहे। सच में? मैं तुम्हें बदसूरत मौत दूंगा। लिन परिवार की महान कला, आस्तीन में ब्रह्मांड। असल में इसमें छिपाने पर जोर दिया जाता है, यहाँ तक कि यह बात भी तुम नहीं सीख पाए तो फिर लिन परिवार का सच्चा वारिस कैसे हो सकते थे? बस शर्मनाक है। लिन परिवार का आस्तीन में ब्रह्मांड टूट गया, हार मानी गई। हूँ साफ रंग और एक ड्रैगन, ज्यूलियन बाउडेंग। तुम्हें यकीन है? लिन फैन, तुम बहुत मजबूत हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुमने दूसरे परिवारों की गुप्त कलाएं कैसे सीख ली, लेकिन तुम हार गए। मैं कहता हूं, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? मैंने तो तुम्हें पॉइंट किया और तुम झूठा मार रहे हो। लिन फैन, तुम हार कर मानोगे नहीं, है ना? मैं पिछली बार की तरह तुमसे नहीं फंसूंगा। नामुमकिन है। मुझे नहीं लगा कि तुमने कोई धोखाधड़ी की। तुम मेरे पत्ते कैसे बदल सकते हो? क्या तुम लोग पहचान नहीं रहे हो? यह तो तुम्हारे हांग परिवार का हजारों पेड़ और फूल है। ये ये हजारों पेड़ और फूल तुम लोगों ने सिर्फ कुछ तकनीकें सीखी हैं, लेकिन इसके रहस्य को नहीं समझे हो। सिर्फ वो लोग जो शुक्रगुजार होते हैं तभी वे अपनी मर्जी से कर सकते हैं।
होंग तियानशु ने धोखा दिया, हांग परिवार हार गया। जू चांगलाओ, आप कैसे आ गए? जू चांगलाओ। जू चांगलाओ, जू चांगलाओ। जू चांगलाओ, आप कैसे आ गए? जू चांगलाओ, हूँ बहुत अच्छे हो बेटा, काबिलियत तो है तुम में। इस प्रतियोगिता में जू चांगलाओ भी आ गए। मुझे लगा था कि लिन फैन ही तीतर देवता बनेगा, लेकिन जू चांगलाओ भी आ गए, तो लिन फैन का तो कोई मौका नहीं रहा। लिन फैन, तुम सच में प्रतिभाशाली हो, लेकिन जू चांगलाओ आखिर वह तीतर देवता के प्रमुख शिष्य हैं। उनकी शक्ति और गहरी है, अफसोस। तो तुम छोटे जू के वंशज हो? जू चांगलाओ, आप तीतर देवता के पूर्वज के प्रमुख शिष्य के वंशज हैं। आपने कई वर्षों तक एकांतवास किया है। आज तीतर देवता की महान प्रतियोगिता में क्यों आए? लिन फैन वाकई एक युवा प्रतिभा है। अफसोस मेरे जू परिवार के छोटे लोग कुछ खास नहीं हैं, तो इस बूढ़े को ही आना पड़ा मान बचाने। लिन फैन, मैंने सुना है तुम लिन परिवार से अलग हो गए हो। आज तुम्हें एक मौका देता हूँ। घुटने टेक कर 3 बार सिर झुकाओ तो मैं तुम्हें शिष्य बना लूंगा और अपनी सारी गौरैया कला तुम्हें सिखा दूंगा। चूंकि आप जू परिवार के वंशज हैं, तो मैं भी आपको एक मौका देता हूँ। घुटने टेकिए और 3 बार सिर झुकाइए मेरे सामने। मैं आपको अपनी सारी जिंदगी की कला सिखा दूंगा। आप अपने जू परिवार के पूर्वजों से भी आगे निकल जाएंगे। युवा, काम करने में इतना दिखावा मत करिए। ठीक है, तो फिर ताश की मेज पर ही फैसला होगा। जो हारेगा वह दूसरे को गुरु मानेगा। कैसा रहेगा? ठीक है, आज मैं अपने पूर्वजों की तरफ से तुम्हें अच्छी तरह सबक सिखाता हूँ। यह नासमझ लड़का जो अपनी औकात नहीं जानता। पूरा हाथ। इतनी देर तक बराबरी? यह कैसे हो सकता है? लिनफान ने तो जू परिवार की महाविद्या पहाड़ों और समुद्र को धकेलना भी सीख लिया। यह पहाड़ों और समुद्र को धकेलना क्या है? इसे सीखने के लिए गौरैया वंश के 8 महान घरानों को इकट्ठा करना होगा। सभी ताश कलाओं का सार चाहिए। नामुमकिन गौरैया वंश की सर्वोच्च गुप्त कला के रूप में, और गौरैया खेल की अंतिम रक्षा रेखा है। इसका मतलब है प्रतिद्वंद्वी को अपने पत्ते दिखाने से रोकना। चाहे पत्ते कितने भी अच्छे हों, लेकिन वे पत्ता नहीं गिरा सकते तो उन्हें हार माननी पड़ती है। संधि आती बदिए दासिन बागाओ। हो कर लिया। यह कैसे हो सकता है? क्या यह इंसान कर सकता है? शू परिवार के पूर्वज भी इतनी शक्ति नहीं हो सकती। श्री लिन, मैं दिल से हार मानता हूं। कृपया मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। क्या श्री शू? वे तो आजकल तीतर पत्ती की दुनिया के सबसे वरिष्ठ हैं। वह लिन फान को अपना गुरु बनाना चाहते हैं। क्या मैं सपना देख रहा हूँ? क्या लिन फान सच में इतना मजबूत है? बकवास। खुद शिशु ने मान लिया और तुम उसे चुनौती देना चाहते हो? तुम उस चाल को याद रखना। जब सच में समझ में आ जाए तब मेरे पास आना। उठो। तीतर देवता की महान प्रतियोगिता समाप्त हो गई है। मैं घोषित करती हूँ कि लिन फान विजेता है। तीतर देवता की उपाधि प्राप्त करें। 3 दिन बाद पूर्वजों की पूजा होगी। तीतर आदेश लिन फान को सौंपा जाएगा। बाई परिवार की मुखिया बाई रोली, तीतर देवता को प्रणाम। हांग परिवार की हांग जियानजिया, तीतर देवता को प्रणाम। तीतर देवता को प्रणाम। सब उठो।
लिन फैन, मैंने पहले ही कहा था कि तू प्रतिभाशाली है। लिन परिवार की ओर से प्रतियोगिता में भाग ले। तू निश्चित रूप से तीतर देवता का पद जीतेगा। सच में तूने हमारे लिन परिवार का नाम रोशन किया। बस करो। मैं बहुत पहले ही तुम्हारे लिन परिवार का हिस्सा नहीं हूं। इस बार मैं तीतर देवता की महान प्रतियोगिता में बाई परिवार के कहने पर भाग ले रहा हूं। इसका तुम्हारे लिन परिवार से क्या लेना देना? ये सब पहले की बातें मजाक थी ना। देख, तू लिन ही तो है। क्या तू लिन परिवार से अलग हो सकता है? तुम्हारा लिन परिवार बेशर्म है। पहले लिन फैन को परेशान करते थे और अब जब वह तीतर देवता बन गया तो रिश्ता जोड़ने आए हो। सारी की थी सोचतीता का सितायत हो। तो क्या हुआ? लिन फैन, तू जीता या मरा, हमारा लिन परिवार का ही रहेगा। क्या तीतर देवता बनने के बाद अपने पूर्वजों को नहीं पहचानेगा? जाकर लिन झेन्नान से कह दे, उस दिन मैंने लिन परिवार के विनाश के खतरे को टाल दिया था। उस समय मैंने पालन पोषण का कर्ज चुका दिया था। और मेरा परिवार तो वह पूरा तीतर द्वार है। तुम्हारा लिन परिवार अभी लायक नहीं है। आज पूर्वजों की पूजा शुरू हो रही है। तीतर देवता के पूर्वज को समर्पित। तीतर देवता की परीक्षा के बाद तीतर की आज्ञा को तीतर द्वार के 48वीं पीढ़ी के शिष्य लिन फैन को सौंपा जाएगा। बहुत भीड़ है यार। वह यहाँ कैसे आ गया? मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं अभी लौटा हूँ और तीतर द्वार का इतना बड़ा आयोजन देखने को मिलेगा। यही है नया चुना गया तीतर देवता। देखने में तो कुछ खास नहीं लगता। क्या तुम्हारे तीतर द्वार के सारे माहिर मर गए कि ऐसे बेकार को चुन लिया? लगता है तुम्हारा तीतर द्वार सचमुच खत्म होने वाला है। मुरोंग हाय, आज हमारा तीतर द्वार का समारोह है। तू तो मेरे पिता द्वारा तीतर द्वार से निकाला गया गद्दार है। तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? चुप रह। इतना उद्दंड हो गया है। एक खत्म होने वाले तीतर द्वार के लिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बता दूं तुम्हें, आज मैं यहाँ तोड़फोड़ करने आया हूँ। 30 साल पहले मैंने तुम्हारे पिता की ताकत को कम आंका था। एक चाल से हार गया था उससे। आज वह बूढ़ा मर गया तो तू ही उसकी जगह लड़ेगी। कहाँ से आया यह बूढ़ा? इतना अकड़ता है। बाई जी को चुनौती देना तेरी औकात से बाहर है। निकल यहाँ से। बदमाश। यह मारपीट क्यों कर रहे हैं? जान से हाथ धो बैठेगा। तेरी यहाँ बोलने की जगह है। बाई जी, डर गई हो लड़ने से? क्या इसका मतलब है कि तुम्हारा तीतर द्वार डर गया? तू ठीक है, अगर ऐसी बात है तो यह लड़ाई मैं स्वीकार करती हूँ। बहुत अच्छा, हिम्मत है। चूंकि यह आपका तीतर द्वार का इलाका है तो फिर पहले बैंकर बनिए। सावधान। सच में नए तीतर सम्राट हैं। बहुत खूब, हुनर है। आज देर हो रही है तो शुरू करें। लिन फैन, तुम? कोई बात नहीं, बस थोड़ी आंतरिक चोट लगी है, मैं ठीक कर लूंगा। जियांजिया, रुओली, थोड़ी देर बाद तुम लोग पहले इनसे मुकाबला करो। जरूर सावधान रहना। हर एक को 100 अंक। जो हार जाएगा वह बाहर हो जाएगा। तीन मैन। 7 मैन। 5 टिया पोंग। दक्षिण हवा। पोंग।
लगता है यह दोंगसांग वाला सिर्फ दिखने में डरावना है। असली तीतर कला भी बस इतनी ही है। बस रुको, ये पत्ता नहीं खेलना चाहिए। लिन फैन, तुम क्या बकवास कर रहे हो? अगर मेरी दीदी यह पत्ता खेलती तो वह तैयार हो जाती। क्यों नहीं खेलना चाहिए? अगर तुम यह पत्ता खेलते हो तो दोनों तरफ से हार जाओगे, सारे अंक गंवा दोगे। बकवास। दीदी, उसकी बात मत सुनो। मैंने साफ देखा, उस तोसा आदमी की महजोंग कला मेरी दीदी से कमतर है। वो इस दौर में जल्द ही जीत जाएगी। लिन फैन, मैं जानता हूँ तुम नए महजोंग सम्राट हो, तुम्हारी महजोंग कला हम सबसे बेहतर है, लेकिन अब तुम थके हुए हो, तो बेहतर होगा कि सलाह मत दो। जैसे ही मैं तैयार हूँ, अगले दौर में मैं हूँ कर सकती हूँ। इस बार मुझे उस तोसा आदमी का घमंड तोड़ना है। नौबेलन, दोनों तरफ से हार, एक पत्ते से 2 हूँ। बहुत अच्छा। ये कैसे हो सकता है? ऑल ग्रीन और 7 जोड़े, एक पत्ते से 2 हूँ। छोटी लड़की, तुम्हारे सारे पत्ते मेरे नियंत्रण में हैं। मुझसे टक्कर ले रही हो। अभी तुम बहुत नौसिखिया हो, बहुत नौसिखिया हो। अब सिम बेई। गुरुजी, यह चीनी महिला सच में सुंदर है। अगर तुम मुझे एक चुम्मा दे दो तो मैं तुम्हें और अंक दे दूंगा। हाथ छोड़ो। उसे छोड़ दो। ये लोग क्यों नाराज हो रहे हैं? क्या डर है कि मैं तुम्हें संतुष्ट नहीं कर पाऊंगा? बदमाश, चुप रहो। मुरोंग हाय, मैं अभी हारी नहीं हूँ। यह सिर्फ आखिरी सांस है। आज मैं तुम्हें ऐसे हराऊंगा कि तुम मान जाओगी और साफ साफ हार मान लोगी। मिस बाई, तुम पर भरोसा है। मुरोंग हाई का खेल पर कंट्रोल, मैं उसका मुकाबला बिल्कुल नहीं कर सकती। इस हाथ में मुझे पहले चाल चलनी होगी। यह बाई परिवार की खास कला है, तारे तोड़ना और चंद्रमा बदलना। बस अगर यह पत्ता बदल गया, बाई मैडम को सिर्फ एक पत्ता चाहिए। कांग, तुम लोग हारने वाले हो। यह दोंगसांग आदमी बहुत शैतान है। पत्ता बदलना असफल रहा, बाई मैडम का हाथ बेकार हो जाएगा। इस हाथ में वह हार ही जाएगी। क्या हम दाशिया वाले इस दोंगसांग बदमाश से हार जाएंगे? जब दाशिया का क्वेशु पूर्णता पर पहुंच गया था, तब मुकाबला कभी ताकत का नहीं होता, बल्कि समझ और समझदारी का। पत्ते ऐसे चलते हैं जैसे सांप रेंगता हो, हाथ छुपते हैं भूतों की तरह, आस्तीन में बिजली गरजती है, एक उंगली से किस्मत बदल दे। बाई जी, ये आप क्या कर रही हैं? क्या आप हार मान रही हैं? सेल्फड्रा, हाइदी लाओ युए, जूलियन बाओडेंग। यह मुमकिन नहीं है। रुकिए भाई रुओली जी। गौरैया वंश के नियम के अनुसार अगर आपका यह हाथ फाल्स महजोंग निकला तो आपको अपने सारे अंक गंवाने होंगे। हाइदी लाओ युए, जूलियन बाओडेंग, 178 अंक। आप लोगों ने अपने सारे चिप्स गंवा दिए होंगे, है ना? कमीने, नामुमकिन, मैं डोंगसांग का योद्धा हूँ, कैसे हार सकता हूँ एक दाशिया औरत से? क्योंकि तुम डोंगसांग वाले बस दाशिया की तीतर कला चुरा ली है। एक अंधेरे चोर की तरह कैसे जीत सकते हो?
हम असली मालिक हैं। तू हार गया। नालायक। हट जाओ। मत भूलो मेरे पास अंक हैं। यह मुकाबला और दिलचस्प होता जा रहा है बाई जी। मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा। बकवास बंद करो, सीधे शुरू करो। अब मंच पर सिर्फ तुम और मैं बचे हैं। तुम दाशिया की ओर से, मैं डोंगसांग की ओर से एक आखिरी मुकाबला करते हैं। छी मुरोंगहाई, तू अपने पूर्वजों को भूला हुआ गद्दार है, जबकि तू दाशिया का है और डोंगसांग की तरफ से बोलता है। दाशिया में एक कहावत है, वक्त को पहचानने वाला ही समझदार है। दाशिया का तीतर द्वार अब कमजोर पड़ गया है। मैंने मजबूत डोंगसांग को चुना। क्या मैं गलत हूं? इसे सही चुनाव कहते हैं। चुप रह, तू जैसा गद्दार बुरी तरह हारेगा। शूर। हम जीत गए। पत्ते देखते चुप रहना सज्जनता है। पत्ते देखते चुप रहना असली उस्तादी है। क्या तीतर द्वार के पूर्वजों के बनाए नियम आप सब भूल गए? मिस बाई, आप बार बार कहती हैं आपका तीतर द्वार बड़ा ईमानदार है, तो फिर भीड़ के साथ कमजोर पर हमला करना भी आपके तीतर द्वार की खास चाल है। तुमसे निपटने के लिए अभी मिस्टर लिन के आने की जरूरत नहीं। कांग। सातवान। लाल ड्रैगन। पोंग। पांचवान। उत्तर की हवा। हूं। चारों दिशाएं एक हो गईं। फिर से हो गया 13 अनाथ। खुद निकाला बड़ी 4 हवाएं। खुद निकाला एक ही रंग की 4 ड्रैगन। हो गया बड़े 3 ड्रैगन। मिस बाई, यह कैसे हो सकता है? 3 प्रमुख। बच्ची और खेलोगी? हाँ, जारी रखूंगी। मिस बाई, मैं तुम्हारे अंक देख रहा हूँ। बस आखिरी गेम खेलने के लिए काफी हैं। चलो थोड़ा बड़ा दांव लगाते हैं। अगर मैं जीत गया, तुम्हें तीतर द्वार भंग करना होगा और तीतर कमान सौंप दो। और यहाँ मौजूद सभी लोग दाशिया के तीतर पत्ती समुदाय की ओर से हमारे डोंगसांग के सामने सिर झुकाएंगे। क्या तुम में हिम्मत है? क्या डर गई? मुझे लगता है तुम्हारा तीतर द्वार सब कायर है। तुम और दाशिया की तीतर कला एक मजाक है। इसे हमारी डोंगसांग की तीतर कला पैरों तले रौंद देगी कूड़े की तरह। मैं तुमसे बाजी लगाऊंगा। क्या तुम ये नए जोंग के बादशाह हो? अब औरतों के पीछे छिपकर बुजदिल नहीं रहे। श्रीलिन, आप। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तुमने काफी अच्छा किया। अब मैं संभालूंगा। कुछ बातें छोड़ी नहीं जा सकती। जब तक मैं हूं, मैं किसी को भी दाशिया का अपमान नहीं करने दूंगा। लिन फैन,
तुमने अभी मिस बाई को जो चालें सिखाई मैं उन्हें कबूल करता हूं। अगर पुराने दिनों में मैं शायद तुम्हारा मुकाबला नहीं कर पाता, लेकिन अब मैंने झोंक की कला में महारत हासिल कर ली है, सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गया हूं। आज तुम मिस बाई से भी ज्यादा बुरी तरह हारोगे। इतनी बकवास क्यों? टेबल पर ही पता चलेगा। ठीक है, आज मैं तुम्हें दिखा दूंगा असली झोंक का बादशाह कौन है। जब तुम इतने आत्मविश्वासी हो, चलो हम दोनों बाजी बड़ी करते हैं। बढ़िया, देखते हैं तुम कैसे बाजी बड़ी करते हो। मैं तुमसे जान की शर्त लगाता हूं। अगर मैं हार गया मैं अपनी जान दे दूंगा। अगर तुम हार गए मैं तुम्हारी क्वेशु खत्म कर दूंगा। तुम डोंगसांग वालों को लेकर यहां से भाग जाओ, फिर कभी दाशिया में कदम नहीं रखोगे। तुम क्या डर लग रहा है? ठीक है, डरने की क्या बात है। शर्त लगाओ तो लगाओ। अगर आज तुम हार गए तो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। तुम्हें इस नए क्वेश्चन को एक बेघर कुत्ते की तरह पीटूंगा। तुम्हारे चेहरे देखकर लगता है इस बार भी दाशिया वाले हार जाएंगे। एशिया का बीमार आदमी, हम डोंगसांग से कभी नहीं जीत सकते। दाशिया कबाड़। तुमने क्या कहा? मैं कह रही थी कि तुम सब दाशिया वाले कबाड़ हो। मुकाबला अभी खत्म नहीं हुआ है। लिन फैन जीतेगा। अगर यह जीत गया तो मैं कुत्ते की तरह भौंकूंगा। यह तुमने कहा है। लिन फैन, हमें निराश मत करना। सात डोंग। डोंग फेंग। पोंग। 3 वान। शिफेन। पोंग। 9 तियाप। पोंग। 7 डोंग। यह लड़का अब अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। कोई फर्क नहीं पड़ता वह कौन सा पत्ता फेंकता है। मैं अपने हाथ का पैटर्न बदल सकता हूँ, सीधा हूँ कर सकता हूँ। लिन फैन, दबाव मत लो। इस दौर में अपने मन के अनुसार खेलो। लिन फैन, अब और समय मत बढ़ाओ। बस एक कायर है, हार का सामना भी नहीं कर सकता। बेकार, जल्दी से पत्ता फेंको या तो तुम हार मान लो। फात्साई। लिन फैन, इतना लंबा समय लगाया, आखिर में जीत तो मेरी हुई ना? गलत, इस बार हार तेरी है। बाय बान। देख तो ले, अपने पत्ते झूठा हूं। अब सारे पॉइंट्स खत्म हो गए। लेकिन हाँ, जल्दी से अपना टोकन निकाल, डोंगसांग में शामिल हो जा। मैं तेरी या कुत्ते की जान बख्श सकता हूं। सेल्फ ड्रॉ। हैदी लाओ यूए, बेजोड़ राष्ट्रीय प्रतिभा। हम जीत गए। नामुमकिन, बिल्कुल नामुमकिन। मैं तुम्हारे पत्तों पर नजर रख रहा था। तुम मुझे कैसे हरा सकते हो? मैंने अब तीतर कला को पूरी तरह से निखार लिया है और सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गया हूं। तुम मुझे कैसे हरा सकते हो? तुमने आखिर क्या चाल चली? तीतर कला की आखिरी चाल, तारों का जाल। डोंगसांग वाला मर गया। अच्छा हुआ मर गया, सजा मिली। वाह, क्या चाल है तारों का जाल। सच में सजा मिली? यही है हमारे दाशिया का अपमान करने का नतीजा।
जो जैसा करता है वैसा भरता है। हाँ, हम ही असली उत्तराधिकारी हैं। जानू, आपने जो विश्व तीतर पत्ता प्रतियोगिता का प्रस्ताव रखा था वह मंजूर हो गई है। अब हम तीतर द्वार तीतर पत्ता को सच में दुनिया भर में ले जा सकते हैं। तो फिर जल्दी से मेरे लिए कुछ बच्चे पैदा करो ताकि मेरी तीतर कला विरासत में मिले। जैसा आप कहें। चलो। लिनफैन, मैंने तुम्हें पकड़ लिया। जल्दी मेरे साथ एक और राउंड खेलो, इस बार मैं तुम्हें जरूर हराऊंगी। हांग जियानजिया, तुम क्या कर रही हो? हम दोनों को कुछ जरूरी काम करना है। क्या जरूरी काम? तीतर कला पर गहराई से चर्चा करना। तो बिल्कुल सही है, मुझे भी ले चलो। हम तीनों मिलकर तीतर कला पर चर्चा करें। कोई बुराई नहीं है। हिम्मत है तो करो।